चैतन्य ज्ञान सागर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज फिर से आपको 12th क्लास की जो है केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर जो है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट जो है उसका हम लोग जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे हुए जो क्वेश्चन है या उससे आधारित जो क्वेश्चन है उन सभी का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, याद रखिएगा। और इसमें जो है आज हम लोग जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपको इसमें कहता है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या जो होती है वह 7 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने होते हैं। तो ये इसकी संख्या जो होते हैं वह 7 होते हैं। एक जिसको हम लोग कौन कौन होते थे, वो घनाकार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, तीसरा टेट्रागोनल होंगे, चौथा मोनो क्लिनिक होगा, पांचवा अगर देखें तो ट्राई क्लिनिक, छठा हेक्सागोनल और सातवां जो है रैम्बो हेड्रल जो है। ये कहने का मतलब इसकी संख्या टोटल जो होगी वह 7 है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। इसमें सहसंयोजक ठोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल कौन सी हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे हीरा। हीरा जो है वह सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आते हैं। कार्बन परमाणु की सहसंयोजन बंधों द्वारा एक त्रिविमीय आयामी नेटवर्क का क्या करता है, यह निर्माण करता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हीरा होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेरवादार ठोस का उदाहरण है कौन सा, जो है बेरवादार जो है वह ठोस का उदाहरण है। तो इसका आंसर याद रखिएगा रबर हो जाएंगे। ठीक है, रबर हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो रबर जो होती है इसका क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, यह नियमित रूप से क्रिस्टलीय संरचना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए कहने का मतलब है यह बेरवेदार होता है, रवेदार नहीं होते हैं। इसके कण अनियमित रूप से होते हैं, है ना। इसके कौन कौन से हो सकते हैं रबर के अलावा अगर हम लोग देखें तो कांच हो जाएगा, रबर हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएगा। ये सब जो है ना वे रवेदार के अंतर्गत, जिसका क्रिस्टलीय संरचना के रूप में ये नहीं पाए जाते ये सब। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें से कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा अक्रिस्टलीय। अभी हम लोग चर्चा किए हैं तो कांच इसका आंसर सही होगा। कांच जो है अक्रिस्टलीय होता है। इसके अलावा कौन कौन हो सकते हैं, कांच के अलावा भी अगर हम लोग देखें तो कौन कौन हो सकता है, तो याद रखिए मोम हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं, पॉलीयूरीथेन, टेफ्लॉन, है ना, सेलोफोन, ये सब जो है याद रखिएगा ये सब के सब जो है आपको अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन आपको कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो इसमें याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे वह टोटल अगर हम लोग देखें तो इसमें संख्या हो जाएंगे 6। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके कोण की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 है ना। तो 12 गुने 1/6, 6 दूना के 12, यहाँ 2 अणु आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बीच में जो है 2 गुने, दूसरा अगर देखिएगा तो यहाँ 2 गुने 1/2 होगा, काटेंगे तो 1 अणु यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और कहने का मतलब इसके बीच में जो है वह 3 अणु होते हैं, यानी टोटल मिला दिया जाए तो कहने का मतलब है 2 + 3 + 1 है ना। ऐसे करके टोटल जो हो जाएंगे इसके 6 परमाणुओं की संख्या हो जाएंगे। रवादार ठोस कौन हो सकता है ना। 6 का अगर हम लोग देखें रवादार ठोस की अगर हम लोग बात करेंगे तो रवादार ठोस में हीरा आ जाएगा, कांच बेरवेदार और रबर। अगर हम लोग देखें तो कहता है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक अगर हम लोग देखें संरचना में धातुओं की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा धातुओं की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं समन्वयक संरचना, है ना। तो उसकी संख्या क्या होती है, संरचना क्या होती है। तो याद रखिएगा किसी भी केंद्रीय परमाणुओं में निकटतम पड़ोसियों की संख्या की कुल संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वयक संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा HCP में जो है क्या होगा, तो HCP में ऊपर अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा इसमें कहने का मतलब है 3 गोलक से टच करता है, तो 3 6 फिर 3 इस प्रकार से संरचना में है, यानी कहने का मतलब है 3 6 3, है ना। ऐसे करके संरचना में यह जो है वो पाई जाती है। तो इसमें टोटल इसकी 12 इसकी संख्या होगा। ठीक है,
यहाँ टोटल अगर हम लोग देख दें तो 12 इसकी संख्या हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वायड अष्टफलकीय वायड होता है? इसमें कौन सा जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायड होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, देखिए चतुष्फलकीय वायड की अगर देखें तो 4 गोलों के बीच जो रिक्त होते हैं जिसके केंद्र मिलाने पर चतुष्फलकीय बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, आपको याद रखिएगा सीसीपी, है ना, यानी घनीय निवित संकुचन जो है जिसको क्यूबिक क्लोज पैक कहते हैं, सीसीपी। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा 6 कोनों से ये है तो HCP इसको हम लोग कहते हैं, HCP, है ना। तो इसका जो आंसर 8 के हो जाएंगे वह सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे रवेदार होते हैं? इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, यानी वे रवेदार जो हो जाएंगे क्वार्टज ग्लास, यानी इसका आंसर 9 का हो जाएगा, याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेसली होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 3 होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वह 3 होगा। ठीक है, सरल घनीय, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित अगर हम लोग देखें तो ये 3 होता है ना। एक है क्या, याद रखिएगा, सरल, फलक, और तीसरा है अंतः केंद्रित घनजालक, यानी टोटल मिलाकर 10 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार की रवा है? हीरा हम लोग पहले ही चर्चा किए हैं, ये सहसंयोजक है। ठीक है, हीरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीरा कैसा है, तो याद रखिएगा यह सहसंयोजक है, हीरा सहसंयोजक। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, NaCl रवा की संरचना कैसा है? NaCl रवा की जो संरचना है वह कहने का मतलब है फलक केंद्रित घनाकार होता है, फलक केंद्रित घनाकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है जो रवा के रूप में नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा, हीरा भी रवा होता है, ग्रेफाइट भी रवा होता है, साधारण नमक भी होता है, ये रवाहीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका जो आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी संख्या टोटल जो हो जाएंगे वह 12 होगी। ठीक है, यानी इसकी टोटल संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें टोटल संख्या जो इसकी हो जाएगी वह 12। ठीक है, टोटल संख्या 12 हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वह डी होगा, यानी इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी होगा। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थानों की प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा, जिसमें अगर देखें तो मुक्त जगह संकुचन क्षमता अगर हम लोग देखते हैं तो 68% होता है, 68% होता है, और खाली जगह जो बच जाएगा वही होगा। तो 100 में से अगर हम लोग 68 को घटा दें तब बच जाएगा आपको कितना, याद रखिएगा 32%। 32% खाली स्थान इसमें पाया जाता है, और खाली स्थान ही आपको पूछता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका 32 हो जाएगा, यानी 32% मुक्त स्थान, यानी खाली जगह की बात करता है। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो सिंपल हो गया, तो याद रखिएगा, सोडियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोडियम Na+ है, इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है। सोडियम की कितना हो जाएगा, 4 होगा, और कहने का मतलब है ऑक्साइड जो O लगा हुआ है, O- का, तो इसका हम लोग रखते हैं याद, कभी कभी अनुपात भी पूछ देगा, तो 4 अनुपात याद रखिएगा 8 होता है। तो सोडियम का कितना होगा, 4, तो इसका आंसर बी सही होगा, 4 होगा। इसका आंसर जो याद रखिएगा, यानी बी सही हो जाएगा। तो खाली स्थान में पकड़ ली जाती है तो कौन सा दोष होगा, तो ऐसे में F दोष, है ना, यानी कहने का मतलब है F सेंटर दोष हो जाएगा, F सेंटर दोष। क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, या कहिए कि रिनायन जो है ना, इलेक्ट्रॉन रिनायन जो है वह कहने का मतलब पकड़ ली जाती है खाली स्थानों में, तो ऐसे को F सेंटर दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या और गुण, यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर रंगीन दिखाई देता है। यह दोष F सेंटर दोष कैसा दिखाई देगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा यह रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित, O2 होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी हो जाती है, यानी किस प्रकार के दोष। तो याद रखिएगा, क्रिस्टल के घनत्व में जो कमी होती है वह जो दोष है उसको हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष कहते हैं। घनत्व और मास, है ना, द्रव्यमान और मास दोनों में कहने का मतलब है कमी हो जाती है, उस दोष को हम लोग क्या कहेंगे, शॉटकी। होता है क्या है, इसमें आयनिक क्रिस्टल बिंदु दोष होता है। ठीक है ना, शॉटकी दोष कैसा दोष होता है, तो याद रखिएगा बिंदु दोष होता है। इसमें होता है क्या है, एक ही
एक ही संख्या में धनायन और ऋणायन, है ना, अपने जालक के स्थानों से क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टलों में होता है, ठीक है ना, बिंदु दोष आयनिक क्रिस्टलों में होता है, एक ही संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने जालक के स्थानों से गायब हो जाता है। ऐसे जो दोष होता है जिसको शॉर्टकी दोष कहते हैं, किसमें किसमें होगा, तो Na, याद रखिएगा NaCl, और दूसरा जो है KCl, ये दोनों में इस प्रकार की जो है वह दोष देखने को मिलता है। अगला है निम्नलिखित में कौन से फेरोचुंबकीय, फेरोचुंबकीय तो याद है फेरस से ही हमको लगता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमने लगभग 20-22 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, जो कहने का मतलब बिहार बोर्ड के 12th में पूछा हुआ क्वेश्चन का। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस चैनल को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो को देखने के लिए।